तीन बातें बताऊंगा जो मैंने आपको जियोग्राफी की मैपिंग में बताई होंगी, देन आपको मैप में भी फिल करना पड़ेगा जब पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ मैप में फिल कर दिया। हाँ, इस बात को दिमाग में बिठा लेना लायक। तो पहली चीज ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ भैया ये गुजरात है, गुजरात से लगा इधर एमपी है, इधर राजस्थान है। यस या नो बेटा? अध्याय 1 और अध्याय 12 अध्याय 12 की मैपिंग करेंगे। इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए चीजें लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन हर बोर्ड में लगातार पूछा जा रहा है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप सभी का PWR चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये जो आप लोगों के लिए सेशन होने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि अली सर हम लोगों के लिए इस सेशन में मानचित्र लेकर आए हैं इतिहास का। बिल्कुल, तो भारतीय इतिहास की जो मैपिंग आप लोगों के लिए थी, आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि अली सर हमें ये दे दीजिए, बहुत जरूरी है। और मैं भी चीज को समझता हूं कि भैया यहां से जिस बोर्ड में भी मैपिंग आ रही है, चाहे CBSE हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जहां भी आ रही हो मैपिंग, बच्चों लिख के ले लीजिए, ये क्वेश्चन तुम लोग कर गए है ना। मैंने बड़ी मेहनत करके हर बोर्ड के बच्चे के क्वेश्चन निकालने हैं, कॉमन क्वेश्चन निकालने हैं। और यही क्वेश्चन, और सबसे बड़ी चीज पता है बेटा क्या है, हम चैप्टर वाइज मैपिंग करने वाले हैं। मतलब चैप्टर ईंट मन की अस्थियों से कौन कौन से वो प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, और आप लोग कमेंट में लिखोगे, मुझे मान के चल रहा हूं मैं कि बच्चे कहेंगे कि हाँ अली सर यही तो आ रहे हैं, बस हमको एक तरीका सीखना था। बस वो तरीका आप लोगों के अली सर आप लोगों को सिखाने आए हैं। अरे क्या करने आए हैं? सिखाने आए हैं अली सर, है कि नहीं? तो चलिए सबसे पहले तो कुछ बातें याद रखना है बेटा आप लोगों को। जैसे ये ऐसा मैप आएगा आपके पास, है ना, याद रखना ऐसा ही मैप मिलता है बेटा वहां पर, ठीक है आप लोगों को। और हाँ, कई बच्चों को तो यही नहीं पता है कि मैप क्या कॉपी में बनाना पड़ेगा। नहीं भाई, तुझे ये मैप मिलेगा तो क्या क्या करना है अली सर, तो कुछ बेसिक बातें याद रखना। उसके बाद फिर मैपिंग में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीन बातें बताऊंगा जो मैंने आपको जियोग्राफी की मैपिंग में भी बताई होंगी, है ना। तीन बातें, है ना, लिख देता हूं, तीन बातें, है ना, जो आप लोगों को ध्यान देने योग्य है ना, ध्यान देने योग्य है। क्या तीन बातें ध्यान देने योग्य बेटा? देखो, मैपिंग की सबसे बेसिक नीड होती है बेटा कि आप लोगों को, है ना, जो भारत है इसमें कम से कम उसके राज्य तो पता हो, है ना बेटा। ए लल्लाओ, तो राज्य अगर आप लोगों को क्लियर होंगे, है ना, तो आप लोग जब लोकेशन जब आपको फिल करने को आएगी तो एक मोटा मोटा अंदाजा रहेगा, है ना बेटा। तो सबसे पहले आपको राज्य लोक करना आना चाहिए कि ये फलानी जगह राज्य में है। तो आप लोगों का काम क्या होना चाहिए सबसे पहले अली सर? ए लल्लाओ, तो आप लोग, अगर आपको ये नहीं पता है कि मध्य प्रदेश मैप में कहां है, आप लोगों को ये नहीं पता है कि गुजरात मैप में किस साइड पड़ता है ना, मैपिंग इसी से तो होगी। अरे लोथलवा, अरे तुम लोगों ने ये पढ़ लिया कि चलो लोथल गुजरात में है, तो उसको तुम पता चले यहां फिल कर दो। कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं ना। तो पहली चीज ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ भैया ये गुजरात है, गुजरात से लगा इधर MP है, इधर राजस्थान है। यस या नो बेटा? तो राज्य को लोक करना सीख लो भाई, है ना। और इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और प्रैक्टिस कहां होगी? जहां तुम लोग खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जहां टहलते हो तुम लोग, जहां स्टडी रूम है तुम्हारा, वहां एक भारत का नक्शा लगा लो बढ़िया से, उसको देखते रहा करो। एक दिन नहीं, रोज देखना पड़ेगा 4-5 मिनट। अच्छा, यहाँ गुजरात है, इधर MP पड़ता है, इधर झारखंड पड़ता है, इधर उड़ीसा पड़ता है, इधर पश्चिम बंगाल पड़ता है। यस या नो बेटा? एक बार ये आप राज्य को लोक करना सीख गए तो आप लोगों का, तो अभी तीन बातें बता रहा हूं। दूसरी बात क्या है अली सर? ए लल्ला, दूसरी बात, आप लोगों को कोई भी जगह फिल कर रहे हो, जैसे मान लो हम लोग एक जगह फिल कर रहे हैं लोथल को, है ना, लोथल मैंने यहां फिक्स कर दी, तो लोथल को यही लोथल लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, है ना बेटा। ये एग्जामिनर की नजर में नेगेटिव पॉइंट होता है, समझ रहे हैं बेटा, है ना। मेरा एक लंबा अनुभव है इस फील्ड में। तो जहां आप लोगों ने डॉट लगाया है वहीं उस जगह का नाम नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे अली सर? तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, डॉट बना दिया हम लोगों ने, देन एरो का प्रयोग करेंगे। ये मैंने भूगोल में भी सिखाया है आप लोगों को, लेकिन जिस बच्चे के पास भूगोल नहीं होगा वो आप लोग इतिहास में सीख लो बढ़िया से। तो हमको किसका प्रयोग करना है? डॉट का, है ना। हमको डॉट का प्रयोग करना है एंड एरो का प्रयोग करना है ना, एरो का याद रखना है ना, मतलब तीर का निशान लगाना है। और तीर का निशान लगाकर यहां हम लोगों को लिखना है लोथल, है ना बेटा। तो यहां ऐसा घोच-पोच करने से हम लोगों को क्या करना है? साफ सुथरी मैपिंग करनी है, ऐसा कि भैया पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए। 5 क्वेश्चन आ रहे हैं 5 नंबर के या 10 नंबर के, जितने भी, क्योंकि हर बोर्ड में अलग अलग वेटेज है। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि डॉट एंड एरो मतलब ये तीर का निशान लगाकर यहां आप लोगों को इसको क्या करना है, फिल करना है। और तीसरी चीज, आप लोग पेन से मैपिंग नहीं करेंगे, पेंसिल का प्रयोग करना है। कई बच्चे डाउट खाते हैं कि अली सर किससे करें, है ना, तो मैंने वो सारे बातों के जवाब आप लोगों को शुरुआत के 4 से 5 मिनट में दे दिए हैं। आशा करता हूं कि ये बातें आप लोग मैपिंग करते वक्त ध्यान रखोगे, है ना बेटा, रखोगे ना नालायक? हाँ बोलो कि हाँ अली सर रखेंगे, कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा, कमेंट में सबके देखता हूं भाई, रियली। चलिए अध्याय 1 और अध्याय 12, अध्याय 12 की मैपिंग करेंगे। कितना बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए चीजें लेकर आया हूं। सेशन को लाइक करके जाना और कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए तो अध्याय 1, ईट मन के अस्थियां। यहां से कौन कौन से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ए लल्ला, पहला क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में आया, 23 में भी आया और आरबीएसई में भी ये क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन, ठीक है, वह स्थान जहां से जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, मतलब क्या भैया, कालीबंगा राजस्थान। यस या नो बेटा, मतलब हमको कालीबंगा को फिल करना है। पे ईट मन के अस्थियों में आप सब जानते हैं, है ना, मैंने खुद ने तुम लोगों को पढ़ाया कि जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा से मिले हैं। अब एक चीज और याद रखना यहां पर, क्या अली सर आप लोग जब ये मैपिंग कर रहे होगे ना, ठीक है, तो आप लोगों को जो आप लोगों की आंसर कॉपी होगी उसमें भी इस आंसर को लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा है। ये लिखा इसीलिए है ना कि क्वेश्चन दिया है उसने, तो आपको आपकी कॉपी में भी आंसर लिखना पड़ेगा। यस या नो, कॉपी में लिखा आपने आंसर, देन आपको मैप में भी फिल करना पड़ेगा, जब पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ मैप में फिल कर दिया। हाँ हाँ, इस बात को दिमाग में बिठा ले नालायक। क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में तो क्वेश्चन है, लेकिन जो आपकी आंसर कॉपी रहेगी उसमें आपको आंसर लिखना पड़ेंगे। जैसे मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं, तो एक नंबर इसका मिलता है और एक नंबर उसका मैप में फिल करने का मिलता है भाई। तो आपको सही आंसर आपकी किस में लिखना है बेटा, आपकी जो आंसर कॉपी होगी उसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो अब ये तो आप लोगों ने देख लिया कि हाँ सर जूते हुए खेतों के साथ कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। अब इसको मैप के अंदर फिल करना है, और यही ये क्वेश्चन जितने भी मैं दे रहा हूं तुम लोगों को, बस इतने कर जाना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, लिख के ले लीजिए। यही क्वेश्चन क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मैप के अंदर फिल कर लेते हैं। कहां पड़ेगा अली सर, तो आप लोग देखोगे तो ये रहा राजस्थान, अरे ये रहा एक तरीके से राजस्थान, है ना। और राजस्थान के आप लोग सिर्फ इतना याद रखना कि ये थोड़ा सा उत्तरी हिस्से में लगता है, कौन, कालीबंगा, गंगानगर में। तो बस हम लोग यहां एक डॉट बनाएंगे बेटा, यहां डॉट बनाया मैंने, ठीक है, और डॉट बनाकर एरो बना दिया, मतलब तीर बना दिया, और यहां लिखा मैंने कालीबंगा। यस या नो बेटा, यहां लिख दिया अली सर ने कालीबंगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज और, जो भी प्रश्न संख्या है उसकी नंबरिंग भी करना, क्योंकि 5 क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो आप लोग 5 आंसर होंगे, सीधी सी बात है मैप के ऊपर। तो आपको उसको एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि पहले प्रश्न का आंसर क्या है। तो आप लोग ये पहले प्रश्न का आंसर दे रहे हो तो नंबरिंग कर दो, प्रश्न संख्या 1, है ना बेटा, उसके नीचे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको समझ आना चाहिए साफ साफ, ठीक है। चलिए अब बात करें दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जो एक बंदरगाह था। बंदरगाह कौन था, लोथल। सीबीएसई 2016 और 2020 दोनों में आया, और यह क्वेश्चन एमपी बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। यह हर बोर्ड में जहां भी मैपिंग आती है, ऐसा कोई साल नहीं होगा जब यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लोथल कहां पड़ता है भैया, गुजरात में। लोथल आप लोगों ने आपकी आंसर कॉपी में लिख दिया लोथल को, देन अगले पेज पे आप लोग आकर जो आपको मैप दिया गया, मैप भी तो आप लोग उसको चिपकाओगे। तो लोथल को मैप में कहां अली सर, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए गुजरात में, यह अहमदाबाद के निकट पड़ता है ना। अरे किसके निकट पड़ता है बेटा, अहमदाबाद। तो अब अहमदाबाद तो आप लोग देखोगे इस साइड पड़ जाता है यहां, और अहमदाबाद के निकट आप लोग देखोगे इस तटीय क्षेत्र में, है ना, यहां पर। तो चलिए मैं डायरेक्ट ही ये हटा देता हूं अहमदाबाद वाली लोकेशन, यहां आप लोगों को लोथल देखने को मिलेगा। यस या नो बेटा, बस यहां हम लोगों ने क्या कर दिया है, इसको यहां हम लोगों ने लोथल लिख दिया, ठीक है, लोथल लिख दिया। ये कौन सी संख्या है, प्रश्न संख्या 2। शुरुआत में बताऊंगा ये प्रश्न संख्या लिखना, फिर आगे हम लोगों को आदत हो जाएगी मैपिंग में धीरे धीरे, है ना, इस सेशन में। तो लोथल आप लोगों का आंसर हो गया, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 का भी आप लोगों को आंसर देखने को मिला। यस या नो बेटा। अब वह स्थान जहां से विशाल स्नानागार मिला है, यूपी बोर्ड 2019 में आया, बिहार बोर्ड 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि विशाल स्नानागार कहां से मिला है, ठीक है। तो कहां से मिला है बेटा, ठीक है, विशाल स्नानागार तो मोहनजोदड़ो से। अरे ग्रेट बात, कहां से मिला, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो कहां पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में, है कि नहीं, पाकिस्तान के कहां पड़ता है बेटा, सिंध क्षेत्र में। तो पहले तो यही लिख देना कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में, ये इसकी लोकेशन हो जाएगी, है कि नहीं।
अब मैप के अंदर फिल करना है, तो मैप के अंदर कहां फिल करोगे भैया, यहां फिल करोगे, है ना, यहां साइड में, है ना। भले ही आप लोग, हम लोग ऐसा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, पाकिस्तान हो गया, और पाकिस्तान में ये जो हिस्सा है ना, थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं, ये जो हिस्सा है बीचों बीच, यहां पर बिल्कुल बीचों बीच कर लेना यहां पर, है ना, और यहां लिख देना मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, क्योंकि जो सिंध एरिया है ना बेटा, पाकिस्तान के बिल्कुल एक तरीके से देखोगे तो बीचों बीच में है, ये पूरा सिंध एरिया है ना, तो यहां लिख देना मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, और इसका नाम लिख दो, प्रश्न संख्या 3 में आप लोगों के लिए लिख दूंगा। फिर दोहरा रहा हूं, वही घोष पोष नहीं करेंगे, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, है ना। वह स्थान जहां से जलाशय के साक्ष्य मिले हड़प्पा सभ्यता में, पहला ही चैप्टर चल रहा है, तो कौन सी जगह है बेटा, वो धोलावीरा। अब धोलावीरा कहां पड़ता है, तो कच्छ जिले में पड़ता है, और आप लोगों को बता दूं कि कच्छ जिला, ठीक है, भारत के जितने भी जिले हैं 640 जिले, उनमें सबसे बड़ा जिला है, तो कहां पड़ता है भैया, कच्छ में पड़ता है, गुजरात के। तो चलिए कच्छ कहां पड़ेगा, है ना, तो पहला तो आप लोगों ने ये देख लिया, कहां कहां आया भैया, सीबीएसई झारखंड दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, तो गुजरात में कहां, तो देखो ये पूरा ऊपर वाला हिस्सा गुजरात का जो है, ये कच्छ ही है एक तरीके से, बस, और कच्छ में भी इस साइड आप लोगों को खादीर बेत नदी के किनारे धोलावीरा देखने को मिलेगा, बस। और हाँ, एक चीज और, अच्छा अली सर, क्या मैप में बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन चाहिए, तो ऐसा नहीं है ना, कई बच्चों को मैं देखता हूं, कई लोग भ्रमित भी करते हैं इस यूट्यूब के ऊपर ही, कि नहीं नहीं भैया नंबर काटते हैं, अरे भाई हमको पढ़ाते पढ़ाते एक सदी बीत जाएगी, एक दशक हो जाएगा, है ना, और लोगों को मैप फिल करवाते करवाते, ठीक है, कॉपियां चेक करते करते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, तो आप लोग जैसे गुजरात है, अब ये पूरा ही गुजरात है ना, अब आप लोग जैसे मैंने तो यहां बता दी कि कच्छ वाले हिस्से में यहां पड़ता है, लेकिन आप उसको यहां भी बता दोगे ना, तो आपका नंबर कटेगा नहीं भाई, लिख के ले लीजिए, है ना, तो इसको समझे आप लोग, ठीक है, लगभग लगभग उसके, बस आपको ये पता हो क्या गुजरात के ही मैप में उसको डाल रहे हैं, है ना बेटा। चलिए, लेकिन परफेक्ट की तरफ कर दो तो भैया इससे अच्छा कोई बात ही नहीं, लेकिन इतना परफेक्ट आप लोग नहीं हो पाए एग्जाम तक, तो टेंशन मत लीजिएगा, लगभग लगभग में भी काम चल जाता है, अप्रोक्स में भी, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का धोलावीरा, है ना बेटा, ये क्या हो जाएगा, धोलावीरा आप लोगों का हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वह स्थान जहां से हल के प्रमाण मिले हैं, देखो हल के प्रमाण 2 जगह से मिले हैं, अरे हल के प्रमाण कहां कहां से मिले, एक तो चोलिस्तान से, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, एक तो चोलिस्तान से मिला है बेटा, है ना, चोलिस्तान से मिला है, और एक बनावली से मिला, आपकी एनसीईआरटी में तो लिखा है, यस या नो, एचबीएससी में आया है ये, हरियाणा बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड दोनों में एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो चोलिस्तान, या तो आप लोग मैप में चोलिस्तान फिल कर दो या बनावली फिल कर दो, लेकिन बनावली हमारे लिए सही रहेगा क्योंकि भारत के हरियाणा में, तो मेरे लिए भी ये सही है, लेकिन आप चोलिस्तान भी फिल कर सकते हो, है ना। चोलिस्तान कहां पड़ जाएगा भैया, तो चोलिस्तान यहां पड़ जाएगा, है ना, पाकिस्तान वाले हिस्से में, इधर थार के मरुस्थल का पाकिस्तान में विस्तार है, उसको चोलिस्तान कहते हैं, पढ़ा है तुम लोगों ने मुझसे। चलिए, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि हम चोलिस्तान ना लिखकर, आप फिर बता रहा हूं, आप चोलिस्तान भी फिल कर सकते हैं, उसने इस क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है कि तुम्हें भारत वाला बताना है या पाकिस्तान वाला, उसने तो पूछा है बस कि हल, मिट्टी का बना हल कहां से मिला, 2 जगह से मिला है। चलिए, तो यहां आप लोग यहां आ जाओ, यहां डॉट लगा देना भाई, है ना, और यहां लिख दो बढ़िया से, ठीक है, यहां लिख देना बनावली, है ना, बनावली, क्वेश्चन नंबर 5, यस या नो बेटा, सीख रहे हो आप तुम। चलिए, भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, है भारत में स्थित, वैसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन वो पाकिस्तान में है, तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का, भारत में भी तो हड़प्पा सभ्यता है, तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का कौन है बेटा, राखीगढ़ी है, कहां है, ये भी हरियाणा के अंदर है, ये हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, सभी ईयर में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी आया हुआ है, ठीक है। हाँ, यूपी बोर्ड और ये अदर बोर्ड इसको इग्नोर कर सकते हैं इस प्रश्न को, अगर ठीक है कर सको तो, लेकिन याद रखो तो इससे अच्छा कुछ ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे लिए, है ना। तो ये भी वही हो जाएगा भैया, यही डॉट लगाओ, बढ़िया से लिखो राखीगढ़ी, है ना, राखीगढ़ी आप लोगों के लिए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6, ठीक है। चलिए, वह स्थान जहां से मन के बनाने का कारखाना मिला है, कहां भैया, चनहुदड़ो, अरे चनहुदड़ो कहां पड़ता, चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध, जहां मोहनजोदड़ो था, अरे वहीं तो मैंने तुमको पढ़ाया है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के सीधे हाथ पे, और जस्ट उसके अपोजिट साइड पे आपको, मतलब उल्टे हाथ पे, लेफ्ट साइड पे आपको चनहुदड़ो देखने को मिलता है, सीबीएसई के सिंपल पेपर में आया है, और यूपी बोर्ड में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलिए, वही सिंध, यही वाला एरिया बना लेते हैं, बीचों बीच वाला, है ना ये, और यहां फिल कर देना बढ़िया से इसको, क्या अली सर, चनहुदड़ो, है ना, यहां चनहुदड़ो फिल कर दो बेटा, है ना,
और इसकी प्रश्न संख्या लिख देना। अब मैं प्रश्न संख्या नहीं लिखूंगा क्योंकि आपके एग्जाम में 5 ही प्रश्न आएंगे और आप गलत समझ जाओगे उसको, है ना। अब मैं प्रश्न संख्या शुरू में सिर्फ सिखाना थी मुझे कि इन 5 प्रश्नों को तुम्हें अच्छे से याद रखना है शुरुआत क्या। ठीक है, चलिए अब तो ये जो 7 क्वेश्चन है भैया, ईंट मन के अस्थियों के 7 क्वेश्चन को अच्छे से रट जाना। ये क्वेश्चन बार बार लगातार आ रहे हैं आपके एग्जाम में। अब फटाफट अंदाज में चलेंगे। राजा किसान नगर, ठीक है। चलिए, 6ठी शताब्दी ईसा का सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सीबीएसई 2018 और आरबीएसई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। अरे 6ठी शताब्दी ईसा का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था भैया? मगध, बिहार। यस या नो बेटा? आपकी एनसीईआरटी करी मगध कहां था भैया? बिहार के बीचों बीच में पड़ता है, मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में। तो ये रहा बिहार और यहां बनाओ बिल्कुल मगध, लिख दो मगध, है कि नहीं भाई? मगध हो जाएगा। यस या नो? उसकी नंबरिंग कर देना, मैं नंबरिंग नहीं कर रहा हूं भाई ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी, है ना। अरे मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन आया है बिहार बोर्ड में, ठीक है, और सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड से भी अछूता नहीं रहा, बता दूं तो ये पाटलिपुत्र, तो वही आंसर हो जाएगा फिर से जो हम लोगों ने पीछे फिल किया मगध, वही इसका भी आंसर हो जाएगा, वही आएंगे हम लोग, है ना। जब एक ही चीज बार बार मिलेगी तो आप लोग परफेक्ट हो जाओगे भाई उसमें। पाटलिपुत्र, इसकी भी नंबरिंग कर देना। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां से गांधार महाजनपद की राजधानी और शिक्षा का केंद्र थी। यह क्वेश्चन सीबीएसई में 2014 में आया और एमपी बोर्ड में भी यह प्रश्न पूछा गया है। गांधार महाजनपद की राजधानी कौन थी अली सर? तक्षशिला थी। यह शिक्षा का केंद्र थी। कौटिल्य यहीं पर क्या हुआ करते थे? प्रधानाचार्य हुआ करते थे। तो तक्षशिला पाकिस्तान में। यस या नो बच्चा पार्टी? तो चलिए इसको मैप के अंदर फिल कर लेते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान ऐड कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो पेशावर और रावलपिंडी वाला जो क्षेत्र है यहां, है ना, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पड़ता है ये थोड़ा सा। तो यहां आप लोग क्या कर लोगे? तक्षशिला लिखोगे। यस या नो बेटा? तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला आप लोग यहां लिखोगे, ठीक है। और प्रश्न संख्या लिख देना उसके नीचे, जो भी आपका एक क्वेश्चन पेपर में प्रश्न संख्या हो, ये अगर क्वेश्चन आए तो आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख मिले हैं सुदर्शन झील के पास। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है गुजरात, है ना, गुजरात बोर्ड में, और सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो वह स्थान, अब ये जगह ही गुजरात में है तो क्वेश्चन गुजरात में तो आएगा ही, ठीक है। चलिए, अशोक के अभिलेख मिले हैं, है ना, सुदर्शन झील के पास। क्वेश्चन पूरा ऐसा लिख के आया है। तो सुदर्शन झील कहां है भैया? गिरनार, और गिरनार नामक जगह कहां पड़ती है? जूनागढ़ में। अरे गुजरात में जूनागढ़ जो जिला है उसमें ये जगह पड़ती है। यस या नो बेटा? तो जूनागढ़ जिले में ही हमको फिल करना है गिरनार। अशोक के अभिलेख मिले हैं, है ना, सुदर्शन झील के पास। कहां? गिरनार, अशोक का गिरनार अभिलेख है ना। चलिए, तो चलिए बहुत बढ़िया, मैप के अंदर फिल कर लेंगे। यहां पड़ता है जूनागढ़, है ना बेटा, बस यहां लिख देंगे हम गिरनार, है ना, गिरनार अभिलेख सुदर्शन के पास ही है क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख वही है ना। चलिए, गिरनार अभिलेख अशोक का गुजरात के अंदर बताना था आप लोगों को ये, ठीक है। हो गया भाई ये। अगला क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन 3rd चैप्टर से आएगा बंधुत्व। ये जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे भाई आप लोग, ठीक है। और जब थोड़ी सी एग्जाम करी पाएगी तो फिर लाइव सेशन भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इससे देखो जरा, कुरु महाजनपद की राजधानी थी, है ना, महाभारत काल से क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में ये प्रश्न आया है। कुरु महाजनपद की राजधानी, है ना, कौन थी भैया राजधानी? तो आप लोग देखोगे हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। यस या नो बेटा? कुरु महाजनपद की। चलिए आ जाते हैं। हाँ, कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर, मैप के अंदर फिल कर लें, मेरठ। देखो ये थोड़ा सा यूपी हो जाएगा हम लोगों का, यूपी ऐसा बना लेते हैं ना, इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा यार। जैसे मान लो ये यूपी है, अब यूपी में यहाँ तो मथुरा पड़ जाएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ मेरठ, है ना। यहाँ 1857 की क्रांति भी यहीं से हुई थी, अभी यहीं बनाएंगे हम वापस से मेरठ, ठीक है। मेरठ आप लोगों का क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। पांडवों की राजधानी क्या थी? तो इंद्रप्रस्थ आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इंद्रप्रस्थ मतलब आधुनिक दिल्ली। क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई और एचबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए, ये जो हम लोगों का मथुरा हम लोगों ने, मतलब ये जो यूपी बनाया था, अब यूपी से बिल्कुल सट के ही दिल्ली आ जाएगा, ये रहा, है ना। तो बस यही डॉट लगा दो और इधर लिख दो दिल्ली, है ना, दिल्ली, सॉरी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, है ना, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसी से लेते हैं। वह स्थान जहां से गौतम बुद्ध, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है बेटा, है ना, सॉरी, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, विचारक, विश्वास और इमारतें, है ना। मतलब बात बंधुत्व जाति वर्ग से सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है, हाँ बेटा। इससे मैपिंग में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, है ना, यहां से एमसीक्यू बहुत बनते हैं।
है ना। तो चौथा चैप्टर आप लोगों का जो है विचारक, विचारक, विश्वास और इमारतें, है ना, और इमारतें। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या देखें तो वह स्थान जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ये क्वेश्चन इतनी बार 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 आ रहा है ना बेटा। अरे वह स्थान जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कहां हुआ भैया? लुम्बिनी, नेपाल के अंदर फिल करेंगे। क्वेश्चन यूपी और सीबीएसई दोनों में आया हुआ है। ठीक है, ये रहा नेपाल भाई, है ना, ये पूरा ही क्या है बेटा? नेपाल है। और यहां हम लोग इसको फिल करेंगे, इस साइड पड़ता है ना। चलिए तो लुम्बिनी लिख दो भाई बढ़िया से, लुम्बिनी, है ना। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है बेटा आप लोगों की एग्जाम में। ठीक है, चलिए वह स्थान जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान हासिल हुआ था कहां? बोध गया, बिहार। वही पाटलिपुत्र मगध वाला हिस्सा हो जाएगा, है ना। बिहार 2019-22 और सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए यही हम फिल कर देंगे, है ना। ये रहा हम लोगों का, लिख देना बोध गया, है ना। बस जगह वही हो जाएगी बिहार वाली, बस नाम चेंज हो जाएगा, पाटलिपुत्र की जगह मगध की जगह बोध गया लिख देंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहां से महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहां दिया था भैया? ठीक है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। सारनाथ वाराणसी जिले में पड़ता है, काशी जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी बोर्ड में 18, 23 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए तो थोड़ा सा यूपी का मैप फिल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको लोकेशन में थोड़ा सा आसपास दिखाना चाहता हूं। देखो बनारस जो है वो आप लोगों को पूर्वांचल का हिस्सा देखने को मिलता है यूपी के, है ना। तो मतलब आप लोग देखोगे तो यहाँ कुशीनगर, फिर आप लोगों का देवरिया, है ना, गोरखपुर, और गोरखपुर से थोड़ा सा इधर आगे आते हैं तो यहाँ यहाँ डॉट लगा लेंगे हम लोग इसके लिए। ठीक है, थोड़ा देखो बनारस पीछे की साइड पड़ता है, ऐसा नहीं कि यहाँ लगा दिया यूपी में, यहाँ मथुरा पड़ जाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना, या आगरा पड़ जाएगा उस साइड, फतेहपुर सीकरी पड़ जाएगा हम लोग आगे करेंगे तो, लेकिन काशी इस साइड पड़ेगा बेटा। तो काशी यहाँ लिख देना, काशी या वाराणसी, है ना। क्या लिखना था हम लोगों को? सारनाथ, है ना। ठीक है, सारनाथ मैप में फिल कर दो भाई, सारनाथ। ठीक है, पूरे में से पूरे नंबर ले लो, है कि नहीं, मैप में फिल कर लो। ठीक है, चलिए ये सारी प्रैक्टिस कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, है ना। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ है ये भी अभी बता दूंगा। चलिए वह स्थान जहां से महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अरे वह स्थान जहां गौतम बुद्ध का निधन हुआ था कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, है ना, उत्तर प्रदेश के। तो इसी में फिल कर देता हूं, ये रहा, मैंने डॉट ही कुशीनगर का लगाया था। अरे यही इसी वाले में फिल कर देता हूं, यहां लिखो, इसको डॉट बनाया, देन एरो बनाया, यहां लिखो कुशीनगर, है ना। यहां लिखा आप लोगों ने कुशीनगर, यस या नो बेटा? उत्तर प्रदेश में यहां कुशीनगर पड़ेगा बिल्कुल, है ना, कुशीनगर, कुशीनारा कह लो इसको। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ले। और ये क्वेश्चन यूपी में 21 में आया और सीबीएसई में भी ये प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे सुरक्षित बचा हुआ बौद्ध स्तूप, है ना, किसकी बात हो रही बेटा? सांची की। सांची बचा रहा, अमरावती लुट गया, ये कोई ऐसी हेडिंग है ना आपकी एनसीईआरटी में। एमपी में क्वेश्चन, क्योंकि ये जगह ही एमपी में भाई, तो एमपी में 19 और 23 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया। सीबीएसई में ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। भारत का सबसे, तो सांची को फिल करना है मैप के अंदर, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए मध्य प्रदेश कहां है भैया। तो देखो ये मध्य प्रदेश का मैप बना रहा हूं तुम लोगों के लिए, मैं समझाने के लिए थोड़ा सा, है ना। ये मध्य प्रदेश का मैप, है ना। और मध्य प्रदेश को ऐसा बांट लें, और मध्य प्रदेश के क्या इस हिस्से में, नहीं नहीं भाई इस हिस्से में, है ना। तुम लोग ऐसा मत बना देना, है ना, मैं तो तुमको समझाने के लिए कर रहा हूं। ये मध्य प्रदेश की, क्योंकि यहाँ राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल, और भोपाल से थोड़ा सा दूरी पे है। जब शाहजहां बेगम का शासन था तो ये भोपाल के शासन में ही आता था, लेकिन अब ये जिला अलग हो गया रायसेन, है ना, भोपाल से। तो ये डॉट जो बनाया है यहां लाके लिख देना सांची, है ना, सांची, यस या नो बेटा। चलिए तो ये आपका मैप के अंदर फिल होगी लोकेशन। अब हम, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ, और यही क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। कौन कौन से बेटा? गौतम बुद्ध की मौत कहाँ हुई, है ना, इसके अलावा उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ। ठीक है, और एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ऐड कर देता हूं मैं, है ना। क्या, कौन सा क्वेश्चन है? जैसे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, है ना, महावीर, ये क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं। ये यूपी बोर्ड का बड़ा फेमस है, महावीर स्वामी का जन्म, है ना। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो भैया वैशाली में, याद रखना, है ना, वैशाली, वैशाली के कुंडल ग्राम में। तो वैशाली के कुंडल ग्राम में मतलब अली सर कहाँ, है ना, वैशाली कहाँ? तो आप लोग देखोगे उत्तरी बिहार में, है ना। कहाँ आ जाएगा बेटा? उत्तरी बिहार में। तो बिल्कुल यहाँ बिहार के उत्तरी साइड में आपको लिख देना है वैशाली, है ना, वैशाली लिख देना या कुंडल ग्राम लिख देना, कुछ भी लिख देना, दोनों में से चल जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी चैप्टर से बार बार लगातार आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए यात्रियों के नजरिए से, है ना बेटा, यहां से क्या क्या मैपिंग आ रही है अली सर?
तो ऑल बोर्ड के क्वेश्चन है भैया, वह नगर जिसने इब्न बतूता ने भारत का सबसे बड़ा शहर बताया, दिल्ली। ये क्वेश्चन हर बोर्ड में लगातार पूछा जा रहा है। देखो मैंने लिखा भी है कि ऑल बोर्ड्स के लिए इंपोर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। चलिए, तो कहां अली सर, तो यहां डॉट लगा दो भैया आंख बंद करके, है ना। यहां क्या लगा दो, डॉट लगा दो, लिख दो दिल्ली, है ना। क्या लिख दो, दिल्ली, है ना। हम गए दिल्ली, दिल्ली से लाई बिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन, है ना, लिख दिया आप लोगों ने। वह नगर जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाया था, है ना। देखो मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कौन थी, दिल्ली तो थी, लेकिन उसने दिल्ली से ट्रांसफर करके महाराष्ट्र ले गया था। वो महाराष्ट्र में कौन सी जगह बेटा, दौलताबाद, है ना। इसी को देवगिरी भी कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद किया था। वर्तमान में वहां जो शिवसेना की सरकार है ना, उद्धव नहीं, वो शिंदे साहब का जो गुट है, उन्होंने इसका नाम बदल दिया है, वापस से देवगिरी कर दिया है। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र बोर्ड में ही आई है और सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया है ना। चलिए तो देख लो भैया बढ़िया से, कहां पड़ेगा अली सर, तो देखो ये महाराष्ट्र हो जाएगा आप लोगों का, है ना। ये महाराष्ट्र हो जाएगा और यहां लिख दो, है ना, दौलताबाद, है ना। यहां लिख दो दौलताबाद, आप लोगों को मैप के अंदर फिल कर देना है। यस या नो बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भक्ति एवं सूफी परंपराएं, है ना। यहां से क्या यात्रियों के नजरिए से सिर्फ, हाँ, दो ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट यही है, दो, है ना। चलिए भक्ति एवं सूफी से आप लोग देखोगे ये क्वेश्चन इतने स्टार लगाऊं उतने कम है इसमें, है ना। क्या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है, यस या नो बेटा। आरबीएससी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, सब में ये क्वेश्चन बार बार लगातार पूछा जा रहा है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है, तो अजमेर में, है ना। चलिए राजस्थान ढूंढ लो भाई मैप में, ये रहा राजस्थान मोटे मोटे तौर पे, है ना। ये रहा राजस्थान, और राजस्थान में यहां इस साइड आप लोगों को यहां डॉट लगाना है ना, क्योंकि ये दक्षिण पूर्वी राज्यों में आता है राजस्थान के, अजमेर, है ना। तो चलिए अजमेर, यहां हम लोग क्या कर देंगे बेटा, इसको मैप के अंदर फिल कर देंगे, है ना बच्चा। चलिए आगे बात करें, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां स्थित है। सीबीएसई और एचबीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली में है बेटा, याद रखना। दिल्ली के लिए वही डॉट हो जाएगा बीचों बीच यहां पर, है ना। दिल्ली लिख दो फटाफट, स्पीड से चलते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 1000 बार आ चुका है ना। 1000 बार आ चुका भैया। सीबीएसई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। शेख सलीम चिश्ती वही जो अकबर के गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, अकबर बहुत विश्वास रखते थे, इनके आशीर्वाद से अकबर के घर एक नालायक बच्चा हुआ था, जहांगीर, है कि नहीं। चलिए तो फतेहपुर सिकरी कहां पड़ेगा भैया, तो ये आगरा जिले के अंतर्गत आता है बेटा, याद रखना, है ना। मतलब हमको मैप में यूपी के किसको ढूंढना है, आगरा को, आगरा की लोकेशन पे हमको फतेहपुर सिकरी लिखना है। चलिए आ जाइए, तो देखो ये यहां से हम लोगों ने बना लिया किसको, यूपी को, थोड़ी देर के लिए, है ना। तो यहां आप लोग देखोगे तो आगरा आ जाएगा। यहां कौन आ जाएगा बेटा, आगरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। बस यहां लिख दो आगरा, सॉरी आगरा मत लिखो, फतेहपुर सिकरी लिखो, है ना। हमको तो आगरा ढूंढना था, है ना। ताजमहल वाला क्वेश्चन आएगा तो हम लिखेंगे आगरा, फतेहपुर सिकरी, है ना, फतेहपुर सिकरी, यस या नो बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे जुड़ जाना। इसकी पीडीएफ में आप लोगों को यहीं उपलब्ध करा दूंगा, इस सेशन को आप लोग देख रहे होगे उसके बाद। चलिए फटाफट अंदाज में आते हैं। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, है ना। अरे एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं क्या, है ना। तो बिल्कुल यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। क्या क्वेश्चन आ रहे हैं अली सर यहां से, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, है ना, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। सीबीएसई में देख लो और कर्नाटका बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो हम्पी, कर्नाटका, तुंगभद्रा नदी के किनारे ढूंढेंगे भैया। चलो देखो एक लोकेशन फिट करवा देता हूं, ये देखो ये महाराष्ट्र है बेटा, और ये आप लोगों का हो जाएगा कर्नाटका, है ना। और यहां आप लोगों को एक नदी बहती हुई दिखाई देती है, देखो कृष्णा नदी महाराष्ट्र से आती है ना, इस प्रकार से ये, और इसकी एक सहायक नदी है ना, इसकी एक सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। और इस तुंगभद्रा नदी के किनारे ही आप लोगों को, है ना, यहां पर इस साइड आप लोगों को देखने को मिलेगा हम्पी, है ना बेटा। तो बस हम्पी कर दो, है ना, हम्पी लिख दिया। लोकेशन फिट करवाना चाहता था मैं, कर्नाटक में पड़ती है बेटा, है ना। तुंगभद्रा नदी के इस छोर पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक है, कृष्णा की। चलिए विजयनगर के समकालीन बहमनी राज्य का एक प्रमुख शहर, है ना, बीदर को बताना है आप लोगों को, है ना। अरे जो बहमनी राज्य था, जो विजयनगर के समकालीन था, इनसे इनकी कितनी लड़ाई, तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ, बहमनी और विजयनगर के बीच में। तो आपको बहमनियों के किसी एक शहर का नाम लिखना, उनके तो बहुत सारे शहर थे, है ना। कौन कौन से, एक तो बिदर था, बरार था, है ना, बरार था, इसके बाद अहमदनगर था, है ना, अहमदनगर था,
एक गोलकुंडा था, गोलकुंडा, गोलकुंडा था, है ना। ये क्वेश्चन सीबीएसई के सिंपल पेपर में आया हुआ है। तो चलिए कर्नाटक में फिल कर देते हैं इसको, है ना। जैसे मान लो ये कर्नाटक है, तो कर्नाटक में किस साइड पड़ता था ये? बीजापुर के पीछे पड़ता था, बीजापुर से पीछे की साइड, है ना, बीदर, सॉरी बीदर, है ना, बीदर, ठीक है, बीदर हो गया। चलिए, कुतुब शाही शासकों का एक प्रमुख केंद्र था, ये सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो जो गोलकुंडा है, गोलकुंडा के अंदर जो लोग शासन करते थे उनको कहा जाता था कुतुब शाही, है ना, कुली कुतुब शाह, है ना, इस टाइप से। तो जो कुतुब शाही शासक होते थे वो कहां से शासन करते थे? तो गोलकुंडा से, जो मैंने पीछे बताया बहमनियों का एक राज्य था ये, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। चलिए, तो ये आप लोगों का तेलंगाना हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ये पूरा ही राज्य क्या है? एक तरीके से तेलंगाना है ना। और यहाँ डॉट लिखो और लिख दो गोलकुंडा, है ना बेटा, गोलकुंडा, है ना, गोलकुंडा लिख दिया, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसा ये मत बनाना, आप सिर्फ डॉट बनाना और उसको लिख देना, ठीक है। किसान, जमींदार और राज्य, अध्याय 8 से, है ना। देखो कुछ चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, जैसे ईंट मन के अस्थियां, गांधी वाला चैप्टर, है ना, यात्रियों के नजरिए से, और क्वेश्चन एक ही एक आते हैं हर बोर्ड में। हरियाणा बोर्ड में लगभग सभी सालों में क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा बोर्ड में, क्योंकि लड़ाई हरियाणा में ही हुई है। सीबीएसई में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई कहां हुई थी? तो हरियाणा के पानीपत में। तो बस मैप में हम लोग इसको फिल कर देंगे, है ना। तो चलिए, ये हम लोगों ने यहाँ डॉट लगाया, यहाँ लिख दिया हम लोगों ने पानीपत, है ना, क्योंकि हरियाणा इतना बड़ा है ना, मैप में जितना आप लोग डॉट बनाते हो उतना ही बड़ा हरियाणा है, तो उसमें कहाँ फिक्स लोकेशन ढूंढोगे, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की वह राजधानी जहां ताजमहल स्थित है। ये यूपी बोर्ड का इतना फेवरेट क्वेश्चन है ना, हर साल आता है भैया, एमपी बोर्ड में भी आया है। आपको बताना है कि ताजमहल, तो भैया मुगलों की राजधानी क्या थी? आगरा थी, वही ताजमहल है। तो चलिए, अभी मैंने पीछे बताया था फतेहपुर सीकरी वाले में, है ना। तो देखो ये यूपी बनाया हम लोगों ने बेटा, बस यहां हम लोग क्या लिख देंगे? आगरा लिख देंगे, है ना। ये लिख दिया हम लोगों ने आगरा, यस या नो बेटा। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बसाई गई नई राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, कहां आ जाएगी? ये आगरा में आ जाएगी। अरे यस, कहां आ जाएगी? आगरा में आ जाएगी ना। तो बस यहीं पर इस वाले क्वेश्चन के लिए यही लिख देना फतेहपुर सीकरी, है ना, फतेहपुर सीकरी। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसी हम डील करेंगे। देखो ना, कई लोकेशन आप लोग देख रहे होंगे कि एक ही जगह, जैसे मैंने बताया कि मगध, पाटलिपुत्र, बोध गया, यस या नो। तो मैप में वो एक ही डॉट लगेगा, एक ही जगह पर होगा। तो समझ रहे ना, आप लोगों के लिए काम एक बार सीख लोगे बढ़िया से तो परफेक्ट होते जाओगे, और एक दो बार आपने प्रैक्टिस कर ली इन क्वेश्चन की, भैया मजे ही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मतलब अगला चैप्टर आता है अध्याय 9, उपनिवेशवाद और देहात, अंग्रेजों का भारत में शासन। चलिए, तो यहां से कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है भैया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक राजनीतिक केंद्र कौन था? मतलब इनका प्रारंभिक केंद्र कौन था, है ना। तो फोर्ट विलियम था बेटा, याद रखना। पश्चिम बंगाल बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड दोनों में पूछा गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने, है ना, अपना प्रारंभिक केंद्र, है ना, जो फोर्ट विलियम बनाया था वो कहां बनाया था? तो कलकत्ता के अंदर, पश्चिम बंगाल में बनाया था बेटा, है ना। तो चलिए, ये रहा पश्चिम बंगाल, यहाँ कलकत्ता आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ लिख दो कलकत्ता, है ना, यहाँ लिख दो कलकत्ता, ठीक है, मैप के अंदर। अगला क्वेश्चन, वह क्षेत्र जहां से संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। अब संथाल विद्रोह जहां हुआ था, जहां संथाल लोग रहते थे, संथाल लोग कहां रहते थे? राजमहल की पहाड़ियों पे, है ना। जहां संथाल रहते थे उसको क्या कहा जाता था? तो संथाल परागना। झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में आया है ना। बड़ा आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, ये याद रखना। राजमहल की पहाड़ियां का भी ये झारखंड में है ना, तो लिख देंगे हम। चलिए, तो ये रहा आप लोगों का, देखो ये तो उड़ीसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा ही वेस्ट बंगाल, और यहां आप लोग देखोगे ना मोटे मोटे तौर पे, तो ये लोकेशन आप लोगों की झारखंड की हो जाती है ना। तो बस यही हम लोग फिल कर देंगे, है ना। यहां लिख देंगे संथाल प्रागना, है ना, संथाल परगना, है ना, ओब्लिक करके राजमहल की पहाड़ियां लिख देना, है ना, राजमहल की पहाड़ियां लिख दोगे क्या? है ना, राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति, हाँ इस चैप्टर की मैपिंग आती है भैया, वो एक क्वेश्चन बार बार आता है, ये वाला। यूपी बोर्ड 19-23 दोनों में आया है, सीबीएसई में भी क्वेश्चन पूछा गया है। वह स्थान जहां से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी, है ना बेटा। इसमें आप लोगों को कलकत्ता, कुछ लोग कलकत्ता भी देते हैं इसका जवाब, क्योंकि पहली बार आप लोग देखोगे ना, वो बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे साहब, है ना। तो कुछ लोग इसलिए भी इसका आंसर कलकत्ता बता देते हैं।
ठीक है, तो लेकिन हमको मेरठ याद रखना है, इसीलिए लिख कर लेकर आया था मैं आप लोगों के लिए कि बच्चे, कई आप लोग देखोगे कि जो बंगाल बोर्ड वाले बच्चे होते हैं या अदर बोर्ड वाले होते हैं तो वो इसको बंगाल भी लेके जाते हैं, कलकत्ता, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ मेरठ याद रखना है कि वह स्थान जहां से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मैप आप लोग कॉपी के अंदर भी मेरठ लिखोगे, और मेरठ कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो तुम लोग ले देखो यहां से, देखो ये वाला उभरा हुआ हिस्सा जो है ना, ये यूके का है, यूके मतलब उत्तराखंड का, और यहां से आप लोगों का यूपी आ जाता है ना, तो यहां आप मेरठ लिख देंगे हम लोग बढ़िया से, है ना, मेरठ, बस और क्या चाहिए। चलिए आगे आ जाइए। 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने कहां से, है ना, इस विद्रोह को कंट्रोल किया था? दिल्ली से किया था, है ना। आल बोर्ड का आईएमपी क्वेश्चन है बेटा ये है, ठीक है। अरे आल बोर्ड का आईएमपी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये, यस या नो। बस दिल्ली तो आप लोग रट गए होंगे कि दिल्ली को हमको कहां बनाना है, यस या नो बेटा, दिल्ली आप लोगों के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने, देखो मैंने कहा था ना, पहला चैप्टर, 10वां चैप्टर, 5वां चैप्टर बहुत आईएमपी है, क्योंकि एक ही एक लोकेशन आती है इनमें। सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। कहां से किया था भैया? लखनऊ से। बेगम हजरत महल लखनऊ। तो चलिए यूपी को बनाते हैं मैप में फिर से, आप लोगों को यूपी रट गया होगा थोड़ी देर में। देखो यूपी के बीचों बीच पड़ता है लखनऊ, है ना। अरे यूपी के बीचों बीच कानपुर आ जाए तो कानपुर इस साइड पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। आगरा यहां पड़ेगा, मेरठ यहां पड़ेगा, मथुरा यहां पड़ जाएगा, थोड़ी सी बस लगभग लगभग लोकेशन, है ना। इसके पीछे यहां काशी आ जाएगा, है ना, यहां कुशीनगर आ जाएगा, ठीक है, यहां अयोध्या आ जाएगा, कहने का तात्पर्य। तो ये बीचों बीच जो है ये लखनऊ है, बस हमको लखनऊ कर देना है। यूपी वाले याद रखेंगे, ये यूपी बोर्ड में ये स्थान बहुत आते हैं मैप में फिल करने को। चलिए, वह स्थान जहां से नाना साहब ने विद्रोह, मैंने अभी बताया था कानपुर, यस या नो। तो चलो मैप में आ जाओ, लखनऊ के जस्ट थोड़ा सा साइड में पड़ जाता है ये, है ना। तो ये मान लो लखनऊ है, और थोड़ा सा यहाँ की साइड आप लोगों को कानपुर हो जाएगा, है ना। लगभग लगभग अप्रोक्स में चलेंगे, कानपुर हम लोगों ने ये फिल कर दिया है। चलिए, वह स्थान जहां रानी लक्ष्मी ने विद्रोह किया था, कहां भैया? झांसी, उत्तर प्रदेश के अंदर। देख लो कितना आईएमपी क्वेश्चन है, इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से रटेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो झांसी उत्तर प्रदेश तो मैप के अंदर फिल कर ले भैया। चलो मुन्ना, झांसी, ठीक है। चलिए यहां फिल कर देता हूं मैं झांसी, है ना। झांसी लगभग वो एमपी से टच है ना, तो झांसी लिख दिया मैंने, है ना। चलिए झांसी। अगला क्वेश्चन, वहां स्थान जहां से कुंवर, ये बिहार बोर्ड में बहुत आता है, यूपी बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार और सीबीएसई। यूपी में भी आया है कि कुंवर सिंह ने विद्रोह कहां से किया था? तो आरा, बिहार, जगदीशपुर। चलो आ जाओ भाई, लिख देंगे हम लोग, है ना, आरा से। कहां से किया था? आरा, है ना। आप लोग देखोगे बिहार, जगदीशपुर में पड़ता है ये जगह। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी वाले चैप्टर से, ठीक है। वह स्थान जहां 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब इस क्वेश्चन को मुझे डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है कि कितना आईएमपी है, ऐसा कोई बोर्ड नहीं है जहां ये क्वेश्चन ना आया हो, है ना, मैपिंग में। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां से हुआ? पंजाब के अमृतसर। तो पंजाब ढूंढ लो मैप में, है ना। आप लोग देखोगे ये रहा पंजाब, यस या नो बेटा, बस। और इस साइड अमृतसर को बना देंगे हम लोग, अमृतसर, है ना। और अमृतसर लिख दो बढ़िया से, जो भी क्वेश्चन नंबर हो उसका नंबर जरूर डालना, बार बार बता दिया हूं शुरू में ही मैं। वह स्थान जहां से गांधी जी ने नील की खेती के विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया था, है ना। तो चंपारण कहां पड़ेगा? बिहार, बिहार के उत्तरी जिलों में पड़ता है ये, है ना। तो चलिए बिहार में यहां इस साइड में लिख देता हूं चंपारण, है ना, चंपारण, ठीक है। चलिए देखो ये हो जाएगा यूपी बेटा, और ये आप लोगों को देखने को मिलता है बिहार, है ना। तो देखो फिक्स लोकेशन आ रही है ना। इतना तो आप लोग समझ जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके कि हाँ इसकी लोकेशन यहाँ है, ठीक है। वह स्थान जहां से गांधी जी ने किसान सत्याग्रह किया था, ये क्वेश्चन सीबीएसई और गुजरात बोर्ड दोनों में आया है, खेड़ा, है ना। तो चलो मैप के अंदर फिल कर देते हैं खेड़ा, है ना, खेड़ा नामक जगह, ठीक है, गुजरात में आप लोगों को देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां से गांधी जी ने मजदूरों के लिए मील आंदोलन किया था, है ना, अहमदाबाद मील सत्याग्रह। तो चलिए मील मजदूर आंदोलन गांधी जी ने अहमदाबाद में किया था, याद रखना। तो चलिए अहमदाबाद को फिल कर लेते हैं, है ना। ये रहा अहमदाबाद, चलिए ये रहा अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद, ठीक है मुन्ना, ये हो गया हम लोगों का। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां से हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अभी मैंने पीछे बताया था गोरखपुर, आप लोगों को मैप में ध्यान दिया हो तो, ध्यान से क्लास देख रहे हो तो,
है ना। तो चलिए गोरखपुर को मैप में फिल करते हैं। यूपी में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, बहुत बार, अनगिनत बार। चोरी चोरा को फिल करना है। तो देखो थोड़ा सा सीख लो, है ना। ये यहां हम लोग ले जाके इसको बंद कर दिए। देखो कुशीनगर पढ़ा था हम लोगों ने, कुशीनगर के जस्ट पास गोरखपुर पड़ता है भाई, ना। तो यहाँ डॉट लगा लो और यहाँ लिख दो चोरी चोरा, है ना, चोरी चोरा। और अगर आप ब्रैकेट में पीछे लिखना चाहते हो गोरखपुर तो गोरखपुर लिख देना, कोई नंबर कटेगा ही नहीं इस चीज का, है ना। तुम्हारे प्रति और अच्छा ही माइंडसेट बनेगा उसका। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, है ना। कहां तोड़ा था? गुजरात के दांडी। दांडी नामक जगह कहां पड़ती है? नवसारी जिले में पड़ती है ना। कौन से जिले में पड़ती है बेटा? गुजरात के नवसारी में। चलो मैप में देखते हैं नवसारी को, है ना। तो लगभग लगभग ये इस साइड नीचे की तरफ पड़ता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर नवसारी, है ना, दांडी, ठीक है। दांडी नामक जगह को फिल कर देना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा इसमें, है ना। चलिए, वह स्थान जहां दिसंबर 1919 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, है ना, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, भारत के पंजाब से सटा है पाकिस्तान का पंजाब, उसी में फिल करेंगे। देखो ये भारत का पंजाब है, ये पाकिस्तान का पंजाब है, यस या नो। बस यहाँ डॉट लगा दो और यहाँ लिख दो लाहौर, है ना। यहाँ लिख दो कौन? लाहौर, है ना बेटा। फिर बता रहा हूं, ये मैं मेरे आप लोगों को लोकेशन पकड़ना सिखा रहा हूं, इससे आप लोग इसका प्रयोग नहीं करोगे, है ना। आप लोग सीधा यहाँ डॉट लगाओगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोगों को, ये सेशन किस लिए है? प्रैक्टिस के लिए है। वह स्थान 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहां? नागपुर में। सीबीएसई और महाराष्ट्र दोनों में आया है, नागपुर महाराष्ट्र, है ना। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन। और इसी में तो ये निर्धारित किया गया था भैया कि अब हम लोग क्या चलाने वाले हैं? असहयोग आंदोलन चलाने वाले हैं। तो चलिए देखो ये महाराष्ट्र है बेटा, है ना। महाराष्ट्र के इस साइड में आप लोगों को थोड़ा ज्यादा नीचे उतार दिया, उसको ध्यान मत दो, लेकिन कहने का मतलब यहाँ है ना, इस वाली लोकेशन में पड़ता है नागपुर। बस यहाँ लिख दो नागपुर, ठीक है। यहाँ लिख दिया हम लोगों ने नागपुर। अगला क्वेश्चन, संविधान के निर्माण वाले चैप्टर से आप लोगों से क्या कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या? बिल्कुल, सीबीएसई और महाराष्ट्र में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिटिश भारत का एक प्रेसिडेंसी शहर पश्चिम साइड, मतलब आपको अंग्रेजों का एक प्रेसिडेंसी शहर बताना है जहां से वो रूल करते थे, पश्चिमी साइड में। तो पश्चिमी साइड में तो दो हो जाएंगे, एक अमृतसर और एक मुंबई, ठीक है। तो दोनों में से किसी को भी एक फिल कर देना, चाहो तो यहाँ मुंबई को फिल कर देना, चाहे अमृतसर को यहाँ बता देना, है ना, मैप के अंदर। ऐसा ही क्वेश्चन, भारत ब्रिटिश भारत का एक प्रमुख प्रेसिडेंसी शहर दक्षिणी साइड में। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं ना, अदर बोर्ड वाले इसको इग्नोर कर सकते हैं, है ना। वैसे संविधान के निर्माण वाले से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते अदर बोर्ड में, सीबीएसई को छोड़ के। तो दक्षिणी साइड में आप लोगों का क्या हो जाएगा? मद्रास। पूछ देखो ना, उसमें लिखता है ब्रैकेट में, दक्षिणी साइड में बताना है ना। दक्षिणी साइड में कहाँ हो जाएगा? ये रहा अलीसर चेन्नई, क्योंकि ये पूरा तमिलनाडु है ना। थोड़ा सा ऊपर बता दिया क्या मैंने, है ना। तो यहाँ लिख देना चेन्नई या मद्रास। आप लोग मद्रास लिखना है यार, उस समय मद्रास कहा जाता था, है ना। मद्रास लिख देना, ठीक है। वह रियासत जिसका भारत में विलय पुलिस कार्रवाई मतलब ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया था, किसका? हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम तेज चल रहा था ना। चलिए, ऑल बोर्ड के लिए फेवरेट है ये। तो वही तेलंगाना जहां हम लोगों ने गोलकोंडा फिल किया था, वहीं इसको भी फिल कर देंगे, है ना। लगभग लगभग यहाँ आ जाएगा ये, है ना। यहाँ लिख देना हैदराबाद, है ना। हैदराबाद की जो रियासत थी, है ना, उसको हम लोगों ने ऑपरेशन पोलो के माध्यम से जोड़ा था। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। सेशन लगभग लगभग 42-43 मिनट का हुआ है, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। और लगभग लगभग ये क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं भाई, लिख के। और अगर आप लोगों ने अपने बोर्ड को स्टडी किया हो, है ना, तो ये क्वेश्चन है, एक बार देख लो, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो। जो बारीकियां हैं उनको, कि मैंने जो 3 बातें शुरू में बताई थी, उनको बहुत बेहतर तरीके से कर लो। इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ बढ़िया से, है ना। पीडीएफ यहीं डालूंगा इसका, ठीक है। तो एक बार फिर से चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोगों ने मुझे लगभग लगभग 43-44 मिनट झेला है, ठीक है। तो चलिए, इसी प्रकार से आप लोगों के साथ में आता रहूंगा। जब एग्जाम थोड़ी सी करीब आएगी, है ना, तो लाइव सेशन भी लेकर आऊंगा, जिसमें क्वेश्चन और बढ़ा लेंगे अपन प्रैक्टिस के लिए, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, तो टेंशन मत लो। इसको, इस सेशन को एक कंप्लीट सेशन मत समझना कि अली सर ने बस इतना करा दिया, नहीं नहीं। एग्जाम से पहले, क्योंकि यहाँ से हम लोगों के सीधे नंबर मिल रहे हैं भाई हमको, है ना। तो करिए इसको बढ़िया से यार, है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।